दोस्तों, गिरिराज न्यूज़पेपर जो साप्ताहिक अखबार है, इसकी शुरुआत फिर से कर रहे हैं। काफ़ी समय तक हमने डिस्कस नहीं किया। अब आपको ये कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी इस चैनल पर, तो कंटिन्यूसली इसको आप फॉलो भी करिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डिस्कस ही करता रहूँ, आप इसको फॉलो ना करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये न्यूज़पेपर है। अगर आप हिमाचल की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रामबाण आपके लिए साबित होगा। लो लेवल एग्ज़ाम्स के लिए फैक्ट्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं इस न्यूज़पेपर में। साथ में आपको मटेरियल भी मिलता है लिखने के लिए, मेंस एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप मेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको पता ही होगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है इस न्यूज़पेपर में आज दोस्तों, पूर्ण राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, इसको बने हुए 50 साल हो गए। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम बोल सकते हैं प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 74वां हिमाचल दिवस समारोह। तो ओबियसली 74वां ये पूछा जा सकता है कि कौन सा हिमाचल दिवस मनाया गया। ठीक है, और बाकी 1971 में जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उस हिसाब से 50 साल हो चुके हैं। और कोरोना चल रहा है, आप सभी को पता है, तो इसके लिए कोरोना वॉरियर्स जो भी हैं उनका जो भी विशेष यहाँ पे योगदान रहा है उसके लिए ये आर्टिकल छपा है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो PDF फाइल से पढ़ सकते हैं या वीडियो को पॉज करके। इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे ज़्यादा। अब यहाँ पे ध्यान आपको देना है, हिमाचल पहली से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने वाला पहला राज्य, यह याद रखो। राज्य सड़क पर जून तक मिलेगी 50% की छूट। और दोस्तों, आप सभी को ये पता ही होगा, वृद्धावस्था पेंशन जो है पहले 80 बरस के बाद मिलती थी, अब 70 के बाद ही मिल रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और पुलिस थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क के लिए मिले 136 दोपहिया वाहन, तो ये आंकड़ा भी याद रखो। द्रंग जब भी चर्चा में रहता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही आता है कि जो चट्टानी नमक की खानें हैं मंडी ज़िले में वो कहाँ पे है। तो गुम्मा और द्रंग दोनों स्थान आपको याद रखने हैं। आओ चलो चंबा इम्पोर्टेंट है, आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जान लो, ये अभियान जो है दोस्तों, ये सांस्कृतिक पर्यटन साहसिक खेलों से संबंधित है चंबा का। बाकी वैक्सीन जो है चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ एक फैक्ट्स आप ज़रूर देखिए। और पर्सनली भी वैक्सीन जो है इसको ज़रूर लगवाइएगा, हमारे पास बाकी और कोई रास्ता नहीं है। कुछ एक क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो के लास्ट में इनके आंसर्स आपको मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज करके खुद से सोच सकते हैं आंसर्स। दोस्तों, जब चंबा में आयोजन हो रहा था चलो चंबा, तो इसी अवसर पर रैली हुई। केंद्रीय मंत्री रिजिजू, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ये, तो इन्होंने हिमाचल में जो विंटर स्पोर्ट्स सेंटर है ये खोलने की बात कही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चंबा वगैरह में ही खुलेगा। इन फ्यूचर जहाँ भी खुलेगा आपको पता चल जाएगा, बस जुड़े रहने आपको हमारे साथ। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ये हिमाचल का। और दोस्तों, ये मैं क्लियर आपको करना चाहता हूँ, अगर आप गिरिराज न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो करंट अफेयर एक भी नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में हिमाचल का। तो हाई लेवल एग्ज़ाम्स एज वेल एज लो लेवल एग्ज़ाम्स, इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़पेपर। रिसेंटली हमीरपुर बोर्ड ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि इटर्नल यूनिवर्सिटी कहाँ है वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट है ये, सेंट बीट्स कॉलेज कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको याद रखना है शिमला में। बाकी संस्कृत अकादमी का विक्रमी संवत कैलेंडर आया है, तो इससे रिलेटेड शिक्षा मंत्री पूछे जा सकते हैं, तो गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री हैं, याद रखो। बाकी दोस्तों, हिमाचल दिवस 15 अप्रैल 1948 के बाद मनाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेंस एग्ज़ाम जो होते हैं पशुपालन या फिर कृषि से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा आप PDF फाइल से। इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश में फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 85% तक अनुदान मिलता है किसी भी किसान को, ठीक है। और इसमें फूल जो हैं मुख्य रूप से रखे गए हैं कौन कौन से, गुलाब का फूल हो गया, कार्नेशन हो गया, लिलियम हो गया, जरबेरा हो गया,
ठीक है। अगर पौधे वगैरह कोई खरीदना चाहता है किसान इन फूलों के, तो 50% उसको अनुदान दिया जाएगा। बाकी ये जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, ये तो चर्चा में रहती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी होती है व्यक्तिगत रूप से, यानी कि एक व्यक्ति अगर बाड़ वगैरह लगाना चाहता है सोलर, तो दोस्तों उसको 80% अनुदान दिया जाता है। पूरा गांव इकट्ठा होकर जाता है तो 85% अनुदान दिया जाता है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपोजिट बाड़बंदी करवाना चाहते हैं तो 70% उसको अनुदान दिया जाता है। HPG का कोर्स जो है दोस्तों, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। जिस प्राइस में आपको कोई बुक मिलेगी उसमें वीडियोस भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, PDF फाइल्स भी मिल जाएंगी और करंट अफेयर्स भी कवर होंगे। किसी बुक में आपको करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे, हम कवर करके देंगे। अब यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं हिमाचल दिवस के ऊपर, कौन सा 74वां, ये इसको अच्छे से देखना, क्वेश्चन आ सकता है। समग्र व संतुलित विकास के पथ पर अग्रसर हिमाचल। तो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना, तो 30 छोटी बड़ी रियासतें जो हैं इनको इकट्ठा करके इसको चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाया गया। ठीक है। और उस टाइम अगर हम बात करें प्रथम चीफ कमिश्नर कौन थे, तो इनका नाम है दोस्तों NC मेहता, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और डिप्टी चीफ कमिश्नर हाई लेवल एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, तो पेंड्रल मून आपको याद रखना है। शिमला हिल स्टेट्स की 26 रियासतें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाई लेवल एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 26 रियासतें जो हैं दोस्तों और ठाकुराइयाँ वगैरह, इनको मिला के महासू बनाया गया, क्योंकि 4 जिले थे स्टार्टिंग में, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मंडी और सुकेत को मिलाया गया तो मंडी बनाया गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं चंबा और सिरमौर, ये दोनों आराम से बन गए जिले। तहसीलों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो 23 तहसीलें आपको याद रखनी है। उस टाइम जो क्षेत्रफल था 10,451 वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या लगभग दोस्तों 11,09,000 थी। तो इसको अच्छे से देखो। बाकी पार्ट C स्टेट कब बनाया गया, तो 1 जुलाई 1954 को बताया जाता है। ठीक है। भाग गो राज्य, इसमें काफ़ी मतभेद रहते हैं, लेकिन इन्होंने अगर यहाँ पे लिखा है 1 जुलाई 1954, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि बिलासपुर की बात हो रही है। इसको दोस्तों हिमाचल प्रदेश के साथ कब मिलाया था, क्वेश्चन आता है, तो 1 जुलाई 1954। ठीक है। बाकी हिमाचल प्रदेश जो है भाग ग या फिर पार्ट C स्टेट 1951 में ही बना, बिलासपुर भी। अब यहाँ पे विशाल हिमाचल की बात होती है, तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब वगैरह के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में मिलाए गए, तब जाके असली आज के टाइम का क्षेत्रफल जो है 55,673 वर्ग किलोमीटर ये बना। ठीक है। आज के टाइम में 12 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 68,64,000 लगभग जनसंख्या है। दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो इसकी जो आप साक्षरता दर कह सकते हैं 4.8% थी। और जब हम बात करते हैं उस टाइम शैक्षणिक संस्थान कितने थे, तो दोस्तों ये काफ़ी कम थे। ठीक है। और संस्थान स्वास्थ्य के लिए 88 थे और 288 किलोमीटर लंबी सड़कें थी केवल। और उस समय प्रति व्यक्ति आय जो थी ये दोस्तों 240 रुपये थी। तो याद रखो 1971 में जब हिमाचल बना तब दोस्तों 10,617 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। साक्षरता दर कितनी थी, इंपॉर्टेंट है ये भी, 31.96%। और शैक्षणिक संस्थान 4,693 थे, 587 स्वास्थ्य संस्थान थे और बिजली की सुविधा जो है ये 3,249 गांवों में उपलब्ध थी। प्रति व्यक्ति आय 651 रुपये थी। तो आज से कंपैरिजन करिए 2021 से, 1971 से कंपैरिजन करिए, 1948 से कंपैरिजन करिए, आपको काफ़ी आसानी होगी याद करने में। आज के टाइम में सड़कें 38,470 किलोमीटर पहुंच चुकी हैं। कितने गांव में सड़क सुविधा पहुंच चुकी है,
तो दोस्तों 14,010 गाँव में लगभग, और 99% पंचायतें जो हैं ये जुड़ चुकी हैं सड़कों से, और बाकी भी जल्द ही जोड़ी जाएंगी। शिक्षण संस्थान 15,553 हो चुके हैं। साक्षरता दर पूछा जाता है क्वेश्चन 82.80%। और जब स्वास्थ्य संस्थानों की बात करते हैं 4,320, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। 1,90,407 रुपये हो चुकी है हर एक व्यक्ति की आय। और हिमाचल प्रदेश जो है पावर सरप्लस राज्य बन चुका है कि यहाँ बिजली जो है इनकी जो नीड है उससे भी ज़्यादा उत्पन्न होती है। गैस कनेक्शन में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। 100% गैस कनेक्शंस मिल चुके हैं, सबसे पहले ये करने वाला राज्य बना है। तो इसमें दोस्तों आपको उज्ज्वला योजना और साथ में गृहिणी सुविधा योजना ये दोनों अच्छे से देखनी है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना भी काफ़ी चर्चा में रहती है, इसको भी जरूर देखिए। उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना 100 लाभार्थियों को लगभग 1.70 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे या फिर किए गए हैं। और हिम स्टार्टअप योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का वेंचर फंड जो है स्थापित किया गया है, तो दोनों याद रखना। बाकी हिम केयर योजना भी जरूर देखिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो सहारा योजना है उसमें राशि बढ़ा दी गई है, 2,000 से 3,000 कर दी गई है। स्वावलंबन योजना जो है 18 से 45 साल इसके लिए आयु है, ठीक है। और नॉर्मली जो पुरुष हैं उनके लिए 25% सब्सिडी वगैरह मिलती है, महिलाओं को 30% मिलती है, और विधवा जो है डाइवोर्स्ड वगैरह या फिर जो विडो हैं 35%। बाकी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो है दोस्तों धर्मशाला में आयोजित की गई थी 2019 में, तो इसको अच्छे से देखो। और इसमें निवेश जो है दोस्तों 96,721 करोड़ रुपए का है। इसमें 36 देश शामिल हुए थे, 200 प्रतिनिधि थे। और पर्यटन के लिए नई राहें नई मंजिलें योजना जो है ये भी शुरू की गई है। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना को जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेधा प्रोत्साहन योजना इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए। महिलाओं के लिए दोस्तों सशक्त महिला योजना शुरू की गई है। बिजली कनेक्शन के लिए मुख्यमंत्री रोशनी योजना शुरू की गई है। एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस NB रमन याद रखना। 47वें शरद अरविंद बोबड़े हैं। उसके बाद दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका आपको याद रखना है। बंद हुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 1976 आपको याद रखना है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी आपको याद रखना है। आनुवांशिक रोग थैलेसीमिया मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? रक्त आपको याद रखना है, ब्लड। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? लगभग दोस्तों 42 किलोमीटर होती है, 42.195 किलोमीटर्स। उसके बाद रबी फसलों की बुआई जो है किन महीनों में की जाती है? तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर। जो गेहूं वगैरह है उसको देख लेना आप। हिमाचल में स्थित मुख्य गुरुद्वारों पाउंटा साहिब और रिवालसर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है? तो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद गैरू दर्रा जो है हिमाचल के किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपको याद रखना है, कांगड़ा। लेडी ऑफ केलोंग हिमनद किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में है। करथी हिमाचल के किस भाग का लोकप्रिय नृत्य है? तो कुल्लू आपको याद रखना है। कड़थी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह आपको नाम याद रखना है। भारत में पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश यूपी है।
पश्चिम बंगाल के विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं चर्चा, तो 294 आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की सीरीज़ में। HPG के कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।